ऐसा नहीं है बिलीफ सिस्टम काम नहीं करता, बिलीफ सिस्टम काम करता है, ह्यूमैनिटी काम करती है। लोग जब अपनी अपनी भावनाओं से जुड़कर इस पूरे ब्रह्मांड से सत्यों से मांगते हैं कि हमारे लिए ये हो, हमारे लिए वो हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काम हो। आज फिर से एक वॉइस क्लिप क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मुझे खुद को कभी कभी रियलाइज़ होता है कि यार वाकई में गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं करते तब तो फिर सब लफड़ा ही है, हम किसके सहारे जिएंगे फिर, है ना। कभी भी ये अगर सोचने को पड़े या सोचने समझने की ज़रूरत पड़े तो ये बड़ी अजीब ही बात है। और इस बात को समझने के लिए हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ये चर्चा करने वाला था कि जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम से हनुमान जी को माना है। तो हनुमान जी महाराज जो है, स्मरण करने से, मंत्रों से क्या वाकई में आते हैं। और अगर वो उनको प्रे करने से अगर किसी जीवन की पीरियड, लॉन्ग पीरियड या लाइफ अगर जो है बढ़ती है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये बहुत ही अजीब नहीं है। मैंने एक दिन बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे सपने में मुझे नहीं पता ये बात कहनी चाहिए। तो बहुत सारे लंगूर जो होते हैं, एक लंगूर जो मेरे पीछे पड़ गया था, ठीक है, जो एक वानर होता है, तो उसने मुझे बहुत डराया, इतना डराया कि मैं भाग रहा था उससे पीछे। बहुत डर रहा था मैं उससे। मैंने ये कहा था कि ये नहीं होते वो। फिर मैं जब नींद से उठा तो मैंने जैसे अंगने में एक लाइट जल रही है, तो वहाँ पर 3 बंदर एकदम कपड़े सूख रहे थे, लेकिन कपड़ों का आकार पूरी तरह से लगे 3 बंदर बैठे हुए, और वो बैठे। और मैंने कहा कि ये अंदर बैठे, अब मैं हिल ही नहीं रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब होती है ना, अजीब सा होता है ये सब। क्या एक तो एक साइंस के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये ऐसे होती है, मेंटलिटी हो सकती है। दिमाग में कुछ चीज़ ऐसे अटक जाए, फिर वो उसका क्लैरिटी नहीं आने के कारण वो जो चीज़ होती है ना, वो आपको सपनों में दिखाई देती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये सोचता हूँ, कोई इंसान इतनी पैनिक सिचुएशन में और हम ऐसे प्रे करें कि भगवान आपको ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे, ये कर दो, वो कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि बाकी जो जानवर जिस तरह से सर्वाइव करते हैं और एंड हो जाते हैं, तो क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं होता? क्या उनका कोई लाइफ नहीं होती? क्या उनको मैनेज करने का कोई पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट ने सेट किया हुआ है? चलो मैंने कह दिया हनुमान जी बचाए, फलाना देवता मुझे बचाए, वो गॉड मुझे बचाए, जितने भी है, जो जितने हम मानते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब दूसरे जानवर इस पैनिक सिचुएशन, क्या उनको भी ऐसा होता है? क्योंकि मेरे सामने एक गिलहरी को जो काफ़ी फुदक फुदक कर रही थी और मेरे सामने ही थी, और वो इधर उधर भाग रही थी, लेकिन एक बिल्ली ने उसको पीछा करके पकड़ के उसको दबोच लिया। अब यहाँ समझ में नहीं आया, तो भगवान अगर होता है तो एक जीवन को ख़त्म करके दूसरे जीवन को बनाए रखने की ये उनकी कौन सी महानता हो गई? मैं ये कहता हूँ कि कल को भगवान अगर हो और मुझे मार दे और किसी दूसरे इंसान को बनाए रखे या कुछ भी, है ना, पर्टिकुलर, तो ये चीज़ें बार बार मुझे इस तरह से प्रेरित करती है कि ये सब चीज़ें नहीं काम करती। फिर कल को छोटे बच्चे आए, उन्होंने कहा कि हमारे फैमिली के मेंबर में किसी में जो है कि भूत घुस गया। अब वो लुधियाना रहते हैं और उनकी वाइफ में ये बच्चों ने कहा मुझे, तो मैंने सुना बिल्कुल। तो उनमें भूत घुस गया और फिर वो आए, वो कह रहे मैं वो नहीं हूँ जो आप बोल रहे हो, मैं कोई दूसरा हूँ। तो ये सब ऐसा मिक्स हुआ है ना, जिसकी कोई डेफिनेशंस ही नहीं है। एक तरफ है कि ये सारा सिस्टम जैसे बना हुआ है वो एग्जिस्ट करता है, दूसरी तरफ इससे ऊपर उड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं रह जाता। खैर, और इन सब चीज़ों की क्लैरिटी देने के लिए कोई आकर बैठ कर क्लैरिटी भी नहीं देगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, वो है। किससे पूछें? खुद से पूछते हैं, और खुद से जो सवाल निकल कर आते हैं, आंसर निकल कर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अपनी मेंटलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, बैलेंस करते हैं। और किससे पूछे? तो मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपने दोस्त से पूछूं, पर यकीनन उसको इन सब बातों का कोई पता नहीं। और जब मैं ऐसी चीज़ें डेप्थ में जाकर उससे कुछ पूछता हूँ, तो वो एक ही बात बोलता है कि यार थोड़ा मस्त रहे, मज़े कर, ज़िंदगी इंजॉय कर। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी लॉर्ड यूनिवर्स से मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैं दूसरों की बात नहीं कह सकता, बहुत सारी एनर्जीज है जिनको लोगों ने बहुत सारे अलग अलग नाम दिए होंगे।
क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स क्लियर। और कुछ एनर्जीज हैं जो बहुत ही जिनका कोई आकार विकार निराक वो कुछ भी कर सकती है स्पीडली से। तो मैं प्रे करता हूँ एंटायर यूनिवर्स से कि वो सब अच्छा करें, सबके वे में करें, सब क्लियरिटी के साथ करें, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे बाकी एनिमल्स हो, चाहे बाकी नेचर में जितने भी जीव है या नेचर हो, जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई आलू के पेड़ में भी जान होती है, वो भी एक जीव है, हम उसको काट कर खाते हैं। फिर लोग बहुत सारे ऐसे मीट मांस खाते हैं, उनको जानवर काट कर मार कर खाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आता है कि इतना कुछ होता है ना। और भगवान, फिर भी हम भगवान जैसी चीज़ को मानते हैं। तो यकीनन मेरी अब जो जर्नी है वो पूर्ण रूप से नास्तिक के तौर पर जाने को उतावली हो रही है कि अब पूरी तरह से नास्तिक बन जा। बहुत मंत्र पूजा पाठ कर लिए, बहुत ज्ञान ले लिया चीज़ों का, बहुत सारे देवताओं को एक साथ मीटिंग करके मिल लिया, 1 to 1, है ना। और सब मंत्रों को ले लिया, बहुत ग्रो कर लिया, है ना। तो बस अब मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से रिटायरमेंट ले लूँ बिल्कुल, और जो रियलिटी है उस पर काम करूँ कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, समाज कैसे काम कर रहा है, और जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। तो द एक्चुअल लाइफ में आ जाऊँ, मैं इस भ्रम की दुनिया से निकलूँ। थैंक यू लॉर्ड। मैं जानता हूँ आपका सारा जो किया हुआ ये सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब सही है आपने जो बोला है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं रियलिटी के साथ सर्वाइव करूँ, और यही मेरी दिल की तमन्ना है। और मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड यूनिवर्स गेट वेल सुन माय फादर, यू नो व्हाट, कि वो काफ़ी टाइम से पैनिक चीज़ में सर्वाइव कर रहे हैं। तो अब उनका जो दर्द है आप कम कीजिए, और डोज लगे अच्छे से तरीके से, वो पूर्ण रूप से उसको टेक इट करें, और वो जल्दी से रिकवर हो जाए। आई विश कि वो सही हो जाए। आई बिलीव एवरी टाइम यू। और मैंने जो कमिटमेंट किए हैं मैं वो कम्प्लीटली पूरा करूँगा डेफिनेटली। मुझे पता है वो 2 बोतल वो बाकी है और 108 ये बाकी है। पूरी कोशिश करूँ। तूने वो भी कहा था ना वो पैदल जाने के लिए, तभी ये देख कैसा हो गया। देखो योग बनता है, योग बन जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी जाना है। पैदल का मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे अच्छा कि मेरी जान चली जाए। बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी करूँ इससे अच्छा। लोग जब मैं देखता हूँ ना तो लोग ऐसे माथा रगड़ रगड़ धरती से किसी देवी स्थान की जाते हैं। अब दूसरे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार बोलो ऐसे मत बोल, कुछ गलत हो जाएगा। इतनी फटती है यार, मैं कहता हूँ आपकी अपने देवताओं से फटती है। मैं अगर किसी देवी देवता को मानता हूँ और मेरी उनसे फटती है, तो फिर मैं क्या घंटा मानता हूँ उनको? मेरी फटती है उनसे, बस सीधी सी बात है, मैं इसलिए मानता हूँ। हाँ भाई, वो बहुत नादानी करता है। रुक जा, तेरे पीछे बुरी एनर्जी लगाता हूँ, भूत लगाता हूँ तेरे पीछे। हाँ, वो फिर वो भूत लगाएगा तो दूसरा कहेगा अरे नहीं नहीं भगवान, मैं तुम भगवान। इतनी अजीब बातें हैं ना ये, है ना। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ होम। तो लेकिन लॉर्ड यूनिवर्स से माफ़ी मांगो, उनसे प्रे करो। आई रियली फॉरगिव माई एनी मिस्टेक, एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ करें और सब सही करें। थैंक यू।